मैं उस इंसान के बारे में कुछ नहीं कहना चाहती। जो उनके साथ हुआ है वो वही डिजर्व करते थे। एक्सपोज हुए अच्छा हो तो रातों को फिर जो सफर करते हैं फिर उनके लिए बदनामी ही है ना। हमें बस अपने गिरबान में झांकना चाहिए, किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए। तो मुझे अफसोस है कि वो जितनी खवातीन की इस चीज के खिलाफ थे उसी में वो ट्रैप हो गए। आफ्टर वॉचिंग हिज वीडियोस आई एम सो डिसअपॉइंटेड। वैसे आप औरतों की बेवफाई के बारे में लिखते रहते हैं। दुनिया मकाफाते अमल है। खलील रहमान कमर के बारे में क्या कहें? कुछ भी नहीं, मैं उस इंसान के बारे में कुछ नहीं कहना चाहती। बहुत शुक्रिया। क्या वजह है? वजह क्या है? बस वो इस काबिल नहीं है, इसलिए। पाकिस्तान के बहुत बड़े खलील राइटर, रहमान कमर, जो उनके साथ हुआ है वो वही डिजर्व करते थे। वो पाकिस्तान के बहुत बड़े राइटर हैं। नहीं, वो इस काबिल ही नहीं है कि उनके बारे में बात की जाए। वो क्यों बाजी? मैं कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं देना चाहती। बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा डेकोरम होता है, थोड़ी सी समझने की रिस्पेक्ट होती है, मतलब कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। यहाँ होती है। ये कोई तरीका थोड़ी है कि आप फीमेल्स के बारे में जो दिल में आए आप कह दो। तो आई थिंक एक्सपोज हुए अच्छा हुआ। बाजी वो कहते हैं मुझे डॉक्टर ने 5 साल के लिए सूरज की रोशनी में निकलने से मना किया है, इसलिए मैं रात का सफर करके वहाँ मोहतरमा आमना रूई साहबा के पास गया। क्या कहेंगी इसके बारे में? फिर रात गए, पिछले पहर रात के, तो रातों को फिर जो सफर करते हैं फिर उनके लिए बदनामी ही है ना। तो फिर जो उनको मिला सही होगा उनके साथ जो भी था। तो एक तरफ देखा जाए तो वो पाकिस्तान के बहुत बड़े राइटर भी हैं। सारे उन्होंने ड्रामों में ऐसे ही किया हुआ है, फीमेल को ही उन्होंने विलन बनाया हुआ है। जितने भी ड्रामास लिखे हैं वो वैसे ही, पता नहीं उन्हें क्या दुश्मनी है। अबाउट फीमेल्स बस यही कहेंगे। चले, बहुत शुक्रिया जी। इस बंदे से जो है ना इज्जत संभाली नहीं गई। अल्लाह ने जितनी इज्जत दी थी ना इसको, बात ही होती है कि अल्लाह किसी को नवाजता है ना, उसको कायम देम रखना भी एक आर्ट है। मुझे दिली अफसोस हुआ कि इतना लर्नर बंदा को उसका एंड जो है ना बुरा हो रहा है। वैसे अगर पर्सनली मैं बताऊं तो मुझे तो पसंद है, मैं उसके बाद कुछ नहीं कहना चाहती। मतलब एज ए राइटर पसंद है या एज ए एज राइटर? हाँ, मुझे उनके थॉट्स भी अच्छे लगते हैं। कहीं ना कहीं हाँ, उनकी तल्ख बातें होती हैं, बट मे भी हमें उनको सुनना चाहिए, उनको थोड़ा प्रोसेस करना चाहिए वो क्या कह रहे हैं। पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुई है उनकी कि रात गए, पिछले पहर रात के किसी लड़की के यहाँ गए हैं और सोशल मीडिया पर बड़ी वो चीज़ें वायरल हो रही हैं और बड़ी गलत किस्म की वो वीडियो है जो वायरल हुई है। हाँ, मुझे उसका अंदाज़ा है, लेकिन मुझे लगता है उनकी पर्सनल लाइफ है, उसके हवाले से किसी को भी कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए, ना किसी को जज करना चाहिए। दोबारा बोलो, अभी बोलो ये बात। यार जबरदस्ती इंटरव्यू नहीं लेते हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ वो लेडीज आपको कह रही है मैंने इंटरव्यू नहीं दे रहा, आप उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं पीछे भाग रहा। मैं तो मैंने देखा आप 2-3 दफा उसके पीछे गए हो। 2-3 दफा गया। हाँ जी, मैं तो एक दफा जाता हूँ। उधर से उधर। मैं तो मुख्तलिफ खवातीन के पीछे गया हूँ, जैसे ये बाजी बैठी है। अस्सलाम वालेकुम। हमने कुछ नहीं। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप वो आगे चौक में जाओ। खलील रहमान कमर साहब जो हैं उनके बारे में क्या कहेंगे आप? वो कौन है? पाकिस्तान के बहुत बड़े राइटर हैं। राइटर? वो क्या होता है? लिखने वाला। पता नहीं, मुझे नहीं पता उसके बारे में। आओ जी। आप ये बेहतर जानते होंगे कि जिस तरह वो लोगों को बहुत पॉइंट करते थे, ठीक है, और आजकल वो लोगों के बने हुए हैं, मतलब कि हर कोई उनके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। अगर मैं उनके बारे में बात करूँगी, अगर वो लोग मेरे बारे में बात करेंगे तो मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहूँगी। वेरी गुड, मतलब मुकाफाते अमल हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही, हमें बस अपने गिरबान में झांकना चाहिए, किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए। जो जैसा कह रहा है उसको कल को वैसा ही भुगतना है, तो इसलिए अपने आप को दुरुस्त करें, किसी को पॉइंट भी ना करें। मैं बस इतना कहना चाहूँगी। बहुत शुक्रिया। कुछ भी नहीं कह सकती, क्या कहूँ। इंडिविजुअली हर इंसान का अपना किरदार है, मैं क्या कहूँ। क्या उनके किरदार पे आपको किसी किस्म की वो तो नहीं है? मुझे कुछ भी नहीं है, क्योंकि हर बंदे का एक अपना एक्सपीरियंस है, ठीक है ना। पर्सनली वो जिस एक्सपीरियंस से गुजरता है तो, लेकिन इस बात का मुझे अफसोस है कि वो जितनी खवातीन की इस चीज़ के खिलाफ थे उसी में वो ट्रैप हो गए। इस चीज़ का मुझे अफसोस है। उनको तो सबसे पहले समझ आनी चाहिए थी कि ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। हालांकि अक्सर औकात बैठे हुए मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे वो खवातीन की इंसल्ट कर रहे थे। इंसल्ट नहीं इसको कहते, वो अपनी राय का इजहार करते थे, लेकिन मेरा मतलब जो उनकी अप्रोच थी उससे उनको ये समझ फौरन आ जानी चाहिए थी कि देयर कुड बी समथिंग रॉन्ग, ठीक है। तो उनको क्यों समझ नहीं आई, मैं इस बात पे हैरान हूँ। कुछ कहना चाहेंगे खलील साहब को?
नहीं, कुछ भी नहीं, क्या कहूँ। कुछ क्या दें? हर बंदे का अपना एक एक्सपीरियंस है, अपनी लाइफ की जर्नी है, वो उसी के मुताबिक बात करता है। मैं क्या आइंदा कह के सकती लिए, आइंदा जिंदगी के लिए उनको क्या लाहे अमल तैयार वो करना? इतने बड़े राइटर और इतना उनका एक्सपीरियंस, मैं एक हाउस वाइफ, मैं उनको क्या कह सकती हूँ ना। मेरी दुनिया तो बड़ी लिमिटेड सी है, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा शौहर, मैं क्या कह सकती हूँ। उनके जितने तजुर्बे हैं उनकी तो हम खाक के बराबर नहीं है, हम क्या कह सकते हैं। ऑफ कोर्स मैंने कहा मेरी अपनी लाइफ है, मैं अपनी लाइफ के उस पर बात करूंगी, मैं उनके बारे में क्या कह सकती हूँ। जितना उनका तजर्बा है, जितना उनका विजन है खवातीन को लेके भी और माशरे को भी लेके, उसके एक एक पॉइंट को वो करते बाजी हैं। सर, वो तजर्बा कहाँ गया? रात के पिछले पहर, मैं क्या कह सकती हूँ, रात के पिछले पहर किसी घर के, नहीं, किसी के मैं- घर चले जाना ना महरम के। यही मैं कह रही हूँ, मैं क्या कह सकती हूँ। वो तो बड़े वेल अवेयर थे ना, वो तो बहुत एजुकेटेड भी, वेल अवेयर भी, इस पे आवाज़ उठाने वाले, फिर उन्होंने इतना बड़ा ब्लंडर किया, बड़ा सरप्राइजिंग है। मैं तो कुछ नहीं कह सकती। आफ्टर वॉचिंग हिज वीडियोस आई एम सो डिसअपॉइंटेड। बहुत बहुत ज़्यादा, बहुत अनोइंग बातें उन्होंने की हैं और काबिले बर्दाश्त हैं, मतलब ना काबिले बर्दाश्त हैं, बहुत बुरी। खवातीन के बारे में वो इस तरह की बातें कर जाते हैं, कर जाते थे, लेकिन अब वो एक खातून के ही इसलिए तो वो उसके- फेमिनिज्म के अगेंस्ट हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी टॉलरेट नहीं कर पाते हैं कि औरतें अपने हक के लिए बोलती हैं। दुनिया चांद पे जा रही है और वो अभी जो है वो लड़कियों को, औरतों को पुल डाउन करने के चक्करों में लगे हुए हैं। अभी वो एक लड़की का हाथ ट्रैप हुए हैं ना, जी 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 वो वीडियो भी आपने शायद देखी। जी जी। अच्छा ये बताइए, रात के पिछले पहर किसी नामहरम के घर जाना, क्या कहेंगे इसके बारे में? ये एक बहुत ही अनएथिकल चीज़ है, ऐसा आइडियली होना ही नहीं चाहिए। वैसे आप औरतों की बेवफाई के बारे में लिखते रहते हैं और औरतों की ही साथ जाके आपको ये सब कुछ करना जायज़ है? आई डोंट नो। तो स्पेशली पैगाम देंगे खलील साहब को? खलील साहब, आपको चाहिए कि आप अपना जहन बदलें, क्योंकि औरतें अपनी जगह पे ठीक हैं, आपको ख़ुद को बदलना चाहिए। ठीक है, उन्हीं औरतों के साथ आप रंगे हाथों पकड़े भी गए हैं और आप उन्हीं औरतों के बारे में बोलते हैं। सो काइंडली आप अपनी जहनियत को दुरुस्त करें। अच्छे बंदे जी, हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, वो फेमिनिस्ट के ख़िलाफ़ है, जबकि अगर मॉडर्न एरा में देखा जाए तो वुमेन के राइट्स को आप डिनाई नहीं कर सकते। और इस्लाम के अंदर भी हमारे प्यारे नबी ने भी वुमेन्स को पूरे राइट दिए हैं और देने भी चाहिए। और रात के पिछले पहर वो एक खातून के घर भी चले जाते हैं, इस पर क्या कहेंगे? खातून के घर जाने से देखें, वो जो कह रहे हैं कि हनी ट्रैप है, इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है एज सच, क्योंकि एक अपना बंदा विल से गया है। जिस चीज़ को आप खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आपके साथ आगे जो होना है, वो आप एक इतने बड़े राइटर, इतने बड़े दानिश्वर हैं, आपको बखूबी एक सेंस होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ में मुझे फंसाया जा रहा है। आप किसी टीनेज में नहीं हैं, आप अबव 50 हैं। आई डोंट नो इज एग्जैक्ट एज, पर आप अबव 50 हैं, आपको एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए था कि आपके साथ क्या हो रहा है। जब आपने विलिंगली एक खुद चीज़ को इन्वाइट किया है कि मेरे साथ ये हो, तो फिर आपको उसको बर्दाश्त भी करना चाहिए। जैसे कि इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है।